शोएब साहब, वज़ारत क़ानून ने कह दिया है कि जनाब सदर अली जनाब ज़ी वक़ार, आपका काम इन हालात में नहीं है कि आप इलेक्शन की तारीख़ दें। और अब आप क्या समझते हैं कि सदर को क्या करना चाहिए? ये मामला या वो रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे या खामोशी इख्तियार कर लेंगे? देखें, मेरा ख्याल है दो ऑप्शन है उनके पास। पहला तो ये है कि आर्टिकल 48 उनको ये एम्पावर करता है 48(5) कि वो इसकी तारीख दे दें, मुकर्रर कर दें और इस दौरान डायरेक्शन दे दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन की तैयारी करे। और उसके साथ ये रेफरेंस भी फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस पे वाज़े तौर पर इंटरप्रेट करके दें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कि क्या आर्टिकल 48 के तहत ये इसकी तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। लेकिन आइन बड़ा वाज़े है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च को ये ऑलरेडी फैसला कर चुकी है, जिसके मुताबिक जब असम्बली डिसॉल्व करेगा, प्रेसिडेंट करेगा तो प्रेसिडेंट डेट देगा, गवर्नर करेगा तो गवर्नर अंडर आर्टिकल 105 को डेट देगा और उसकी लैंग्वेज भी सेम ही है। और उसके साथ साथ इसमें अगर बाई फ्लक्स ऑफ टाइम या बाई एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी या 48 आवर्स के बाद डिसॉल्व हो जाएगी, तो वो डेट देने का इख्तियार वो जो पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास था सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत, अब वो पावर विद न्यू अमेंडेड लॉ इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक वो डेलीगेट कर दी गई हैं टू दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके अंदर भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो प्रेसिडेंट या गवर्नर्स के पास हैं वो कभी कंप्रोमाइज नहीं होती। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना फैसला दे चुकी है और उस मार्च के फैसले को इन्होंने किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। और इस बाबत बड़ी अहम बात यह है कि पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यही था, बल्कि पंजाब के बारे और केपी के बारे में उनका ये था कि केपी की डेट देने का अख्तियार भी गवर्नर का है और पंजाब के बारे में भी गवर्नर का अख्तियार है, जिसको सब्सिक्वेंटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 57(1) की पावर्स एक्सरसाइज करते हुए पंजाब और केपी दोनों की डेट दे दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, केपी की पावर देने का अख्तियार आपको इसलिए नहीं है कि आप उस वक्त उन्होंने गवर्नर केपी ने असेंबली डिसॉल्व की थी, तो लिहाजा वो पावर इनको डेलीगेट हुई है। तो ये कहना कि इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है बिल्कुल टोटल गलत है। वज़ारत क़ानून ने बिल्कुल गलत ओपिनियन दी है। इलेक्शन कमीशनर का मौक़िफ़ पहले मुनासिब और दुरुस्त था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी लिख के दे चुका है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर फैसला भी आ चुका है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है, उसको किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया। आज इलेक्शन कमीशन और वज़ारत क़ानून ये मिली भगत करके ये इलेक्शन का अल्तवा चाहते हैं और उस मकसद के लिए इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आइन की गलत तशरीह कर रहे हैं, कानून को आइन से बालातर करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसका कोई इस आइन का स्पिरिट ऐसा है ही नहीं। आइन बालातर है और इसमें किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है। अच्छा शाहीन साहब, एक आगे बढ़ते हैं। ये साइफ़र का मामला इस वक्त है, चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं, उनकी आज समाअत भी हुई है। एक तो ये बताइए कि ये जो चेयरमैन पीटीआई के वकला ने जज जो हैं अबुल हसन अदालत के, उसके इख्तियारात को भी चैलेंज किया है, उस पर एतराज़ भी आयद किया है। ये पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी एतराज़ात आयद हुए, फिर फैसला तो खैर आपके हक़ में आया, अब ये उस जज के साथ भी हुआ है। दूसरा ये है कि अब इमरान खान साहब को साइफ़र केस में जब वो जुडिशल हो गए हैं तो ज़मानत मिलने के इम्कानात क्या हैं, या यही जज देंगे या इसके लिए भी आपको हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा? देखिए, कानूनी तौर पर तो ये काबिल ज़मानत जुर्म है, इसकी 2 साल मैक्सिमम सज़ा है, लेकिन 2 साल की सज़ा को इसमें जुडिशल रिमांड या फिजिकल रिमांड पे रखना बिल्कुल टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एक्ट है। जज का भी और FIA का भी। इसके अंदर जो सज़ा है वो 2 साल की है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है कि ये जज ज़मानत नहीं दे सकते, बिल्कुल ये दे सकते हैं। और मेरा ख्याल है काबिल ज़मानत चूँकि जुर्म है, 2 तारीख फिक्स हो गई है। मैं होपफुल हूँ कि अगर प्रोसिक्यूशन ने इस पर कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल ना किए तो ये ज़मानत इसमें रूटीन में हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि हम एतराज़ ना करें, देखें जब जजेस कंप्रोमाइज हों, जैसे के साथ उनके ऊपर हमने लिख के दिया विद प्रेसिडेंट्स
इनके एक्ट के शो करके एविडेंस के साथ लगाई कि ये इस तरह आप प्रेजुडिस हैं, और उन्होंने 1.5 लाइन के अंदर पिछली एप्लीकेशन हमारी खारिज की, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 8 जज साहबान और है किसी के पास लगा दें, आप पेशावर हाई कोर्ट में 30 जजेस हैं किसी के पास लगा दें, लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस हैं उसमें किसी के पास लगा दें। लेकिन अगर इस तरह से तस्वुर होना शुरू हो जाए कि जो जजेस जिनके ऊपर हमारा इतराज या नो कॉन्फिडेंस विद एविडेंस आए, तो उस पे उनको मेरा ख्याल है कि खुद रिक्यूज कर लेना चाहिए कि मैं इस केस को नहीं। लेकिन शोएब शाहीन साहब, सवाल ये है बार और बेंच, सवाल ये है शोएब साहब, कानून के मुताबिक पिटीशन फाइल, शोएब साहब सवाल ये है, पॉलिटिकल पार्टीज तो करती हैं अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग करनी होती है। वो सवाल ये है कि जो बार और बेंच है वो आप करें या वो कोई पीडीएम वाले करें या कोई और करें, मुतासिर तो आपकी फ्रेटर्निटी हो रही है ना, इस पे तो आप लोग कमजोर नहीं पड़ रहे? क्या ये निज़ाम इंसाफ कमजोर नहीं पड़ रहा? जब एक बात बता दूं, जब इंसाफ मिलेगा लोगों को, जब कंप्रोमाइज नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट फैसले करेंगे, इंडिपेंडेंस रखेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे, तो हम कंप्रोमाइज नहीं होंगे, हमारे लीगल फ्रेटर्निटी का कद बड़ा होगा। जब हमारे कंप्रोमाइज कर जाएंगे, जब हमारे के सामने झुका करते थे, आज भी हम जरूरत पैदा की गई, आज भी हम रो रहे हैं उन नाम पे जिन्होंने कंप्रोमाइज करते हैं, जो आइन और कानून की पामाली करते हैं, जो किसी से डिक्टेशन लेते हैं। हम ये कहते हैं कि इंसाफ तभी मिलेगा, इंसाफ होता हुआ नजर आए, यहाँ इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा हो। जी बिल्कुल शोएब साहब, हशब करते हैं, जी बिल्कुल, तो वो तो फिर गलत होगा ना, फिर क्या लीगल फ्रेटर्निटी का कद बड़ा होगा या छोटा होगा? इरशाद साहब, वज़ारत कानून ने सदर पाकिस्तान को ये बता दिया है कि आपका इख्तियार नहीं है मौजूदा हालात में इलेक्शन की तारीख देना। असम्बली अगर 58(2) के तहत डिज़ोल्व होती तो आप तारीख दे सकते थे। ये असम्बली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे 58(1) के तहत डिज़ोल्व हुई है। सवाल ये है कि क्या इस सब के बावजूद आप क्या समझते हैं, सदर तारीख देंगे या सदर इस राय को हतमी जानकर खामोशी इख्तियार करेंगे या सदर मामला सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे? बस जिस मुल्क में हीला बाजी, हीला जोई, बहाना साजी इस सतह तक आ जाए कि आइन यानी आइन की क्लियर कट दफात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, एक ऐसी तरमीम जो कानून में हुई है, इलेक्शन एक्ट के ज़रिए आइन के वाज़े अल्फाज को इग्नोर किया जा रहा है। और ये बहस छेड़ी जा रही है कि सदर पाकिस्तान जो है, भाई सदर ममलकत ने असम्बली तोड़ी है, ये एडवाइस क्यों गई थी? असम्बली को तहलील करने की एडवाइस सदर के पास गई थी या इलेक्शन कमीशन के पास गई थी? सदर के पास गई थी। इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया? इलेक्शन कमीशन का काम है कि जब तारीख का ऐलान हो जाए तो वो शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन की तारीख नहीं देनी होती, ना माजी में हुआ है ना अब हुआ है, ठीक है ना? तो ये बहाने साजी है, हीला जो है, इसी की तो हम सजा भुगत रहे हैं।